डोनाल्ड ट्रंप ईरान को भी धमका रहे हैं। ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं और ट्रंप उनके बेहद करीबी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खमेनेई को खुली धमकी दे दी। सेनेटर ग्राहम ने कहा कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रखते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खमेनेई को मारने का भी आदेश दे सकते हैं। लिंडसे ग्राहम ने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ईरान को सीधे सीधे धमकी दे दी। उन्होंने ईरान से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रोक देने को कहा। ईरान का जो शीर्ष धार्मिक नेतृत्व है उसको संबोधित करते हुए सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर आप उन लोगों को मारते रहेंगे जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे। उन्होंने आगे कहा कि तेहरान के नेताओं को डोनाल्ड ट्रंप को गंभीरता से लेना चाहिए। आप डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए, इसके बारे में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We're taking a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. रविंद्र सचदेवा जी, जिस तरह से अगर आप देखें तो इजराइल एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है, इस तरह की खबरें इजराइल से आ रही हैं। इजराइल ईरान पर हमला करना चाहता है, अमेरिका की मदद चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि अब उसके लिए तैयारी की जा रही है और इससे मध्य पूर्व में युद्ध और ज्यादा गरमा जाएगा, गहराता जाएगा? डेफिनेटली, जैसे आप भी कह रहे थे, आपको ज्यादा डीपर नॉलेज है इसमें, ऑन ग्राउंड चांसेस बढ़ रहे हैं। बट उससे पहले मैं दो क्विक पॉइंट कहना चाहता हूं। सुशांत जी ने जो कहा बिल्कुल राइट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहा है अमेरिका, कॉलोनीज बना रहा है अब, और वाइसरॉय इस समय है मार्को रूबियो। ओके, और डिफरेंस ये है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो वाइसरॉय साहब आए थे तो वो देश में आकर के बैठते थे, यहां पर ये सारा काम रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। अमेरिका अपने एसेट्स ऑन ग्राउंड नहीं लगाएगा, सर्कल करके गन्स एम करके बैठा है कि तुम ये करो नहीं तो मैं तुम्हें उड़ाता हूं। तो ये चल रहा है वन। सेकेंडली, नेटो वर्सेस नेटो में एक बहुत फंडामेंटल रिफ्ट है बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप। जो पहले आइडियोलॉजी में था, जो जेडी वैंस जाके उनको लेक्चर देते हैं बर्लिन में कि तुम लोग ज्यादा वोक हो गए, डाइवर्सिटी एंड लिबरल एटसेट्रा। इशू ये अमेरिका ये देखता है, मागा एज ऑफ नाउ, ट्रंप और उसके एडवाइजर्स, कि यूरोपियंस हैं बहुत लिबरल हैं, वीक है, इनकी सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रांग नहीं है, और ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली यूरोपियंस ने एक्सपोर्ट करा है लिबरल विचार अमेरिका को। अब वो कह रहे कि हमें यूरोप से हमें लिबरल विचार नहीं चाहिए, यूरोप तुम अपना बिहेवियर चेंज करो। अभी तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में था, अब वो आ गया मिलिट्री सेंस में कि हमें जो चाहिए, नेटो बनाम नेटो हो सकता है बिल्कुल, विजेवर सेंस की, इन द सेंस की ग्रीनलैंड अमेरिका डेफिनेटली वो कह रहा है हम कब्जा नहीं करेंगे, हम खरीद लेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि फिलहाल जो युद्ध की स्थिति है, सुशांत सरीन, आखिरी 30 सेकंड में, फिलहाल अमेरिका का पलड़ा बेहद भारी और रूस और चीन दोनों ही अमेरिका के सामने 19 साबित हो रहे हैं, 21 नहीं? यार देखो, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अमेरिका एक मदमस्त हाथी की तरह झूम रहा है और पागलपंती एक तरीके से दर्शाई जा रही है। ताकत तो बहुत है अमेरिका में और शायद सीधे उनसे कोई टक्कर लेने को अभी तैयार भी नहीं है। लेकिन गौरव, ये याद रखिएगा, इस तरीके के चीजों में एक पुशबैक जरूर आता है। एक लिमिट होती है आपकी ताकत की लिमिट अमेरिका देख चुका है, इराक में भी देख चुका है, अफगानिस्तान में भी देख चुका है। वो फंसना नहीं चाहता किसी लंबे चौड़े युद्ध में। तो क्या जो बाकी कोई देश है उनको कहीं और फंसा सकते हैं? ठीक, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वेनेजुएला का एग्जांपल ले लीजिए, अगर सपोज वहां पर कोई ऐसी शक्ति वहां पर आ जाती है या उनका समर्थन करती है वेनेजुएलन्स का, जो अमेरिका के ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं, तो क्या फिर अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेगा? बिल्कुल सही कहा कि एक पुशबैक क्या दुनिया के किसी कोने से आएगा, और क्या वो पुशबैक सामरिक नहीं तो आर्थिक भी हो सकता है। डी डॉलराइजेशन की तरफ क्या कुछ देश आगे बढ़ सकते हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को चुनौती दे सकते हैं। इन सब खबरों पर बहुत पैनी नजर रहेगी हमारी।